हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। ऑफिस में वरुण सर नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत ही व्यस्त थे। वह पैसेज में से गुजर ही रहे थे कि उन्होंने देखा पिया फोन पर बात कर रही थी। नानीसा, हाँ, आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ले ली है। आप चिंता मत करिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। मिस्टर शेट्टी आ गए क्या? जी, आज घर के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करके फिक्स कर देंगे। थैंक यू नानीसा। ओके, बाय। वरुण अपने केबिन में चले गए। पिया का घर भी फिक्स हो गया। अब वह दिल्ली से चली जाएगी। ये बात उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी। बेचैन होकर उन्होंने पिया को अपने केबिन में बुलाया। काफ़ी सारी फाइल्स पिया को देते हुए उन्होंने कहा, इन सब का रिपोर्ट तैयार करो, आज शाम तक चाहिए मुझे। पर सर, आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ले ली है, क्या ये मैं कल सुबह दे दूं तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे ये आज ही चाहिए, कैसे भी करके। पर सर, आज मुझे कहीं जाना है, मेरे लिए सच में ये ज़रूरी है और मेरे लिए ये रिपोर्ट्स ज़रूरी हैं। मिस मल्होत्रा, ये रिपोर्ट्स तैयार कीजिए, फिर आपको जहाँ जाना है जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिया कुछ नहीं बोल पाई। वह दुखी होकर वहाँ से चली गई। वरुण ने पिया को बहुत सारा काम दे दिया था। बार बार नानीसा का कॉल आ रहा था। वह सब वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। नानीसा, वरुण सर ने बहुत सारा काम दे दिया है अचानक से। मुझे नहीं लगता मैं आज आ पाऊंगी। आई एम सॉरी नानीसा। थोड़ी देर में वरुण का फ़ोन बजने लगा। नानीसा का कॉल आया था। हाँ माँ, बोलिए। वरुण, अभी के अभी पिया को ऑफिस से छोड़ दे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। पर माँ, यहाँ बहुत सारा काम बाकी है। क्या तेरे एम्प्लॉय छुट्टी नहीं ले सकते? उनकी भी निजी ज़िंदगी है। मेरी बच्ची से कितना काम करवाएगा तू? मुझे कुछ नहीं पता, तू अभी के अभी उसे जाने दे। यहाँ शेट्टी बेंगलुरु से दिल्ली सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर आया है। मेरी नाक मत कटवा तू। अब जल्दी से पिया को छोड़ दे, हम यहाँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। माँ की बातें सुनकर वरुण होश में आ गए। उन्हें समझ आ गया कि पिया को रोकने के लिए उनकी यह हरकत कितनी बचकानी सी थी। पिया के लैंडलाइन पर कॉल करते हुए उन्होंने उसे जाने दिया। शाम हो चुकी थी। दिन खत्म होने के कगार पर था। वरुण ऑफिस के कामों में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि पिया के 5 से 6 मिस कॉल्स आए थे। वरुण ने फ़ोन हाथ में लेकर पिया को कॉल करने ही वाले थे कि पिया का फिर से कॉल आ रहा था। बोलो मिस मल्होत्रा, पिया रोते रोते बोल रही थी। वरुण सर? वरुण ने बेचैन होकर पूछा। क्या हुआ? पिया रोते रोते बोल रही थी। वरुण सर। वरुण ने बेचैन होकर पूछा। क्या हुआ? पिया के फिर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वरुण सर। नानीसा का। मिस मल्होत्रा, पहले रोना बंद कीजिए और बताइए क्या हुआ है। नानीसा। क्या? पिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसी हालत में वह बोल रही थी, नानीसा का एक्सीडेंट हुआ है। जरा भी वक्त बर्बाद किए बिना वरुण अस्पताल पहुंच गए थे। भागते भागते वे अस्पताल के अंदर आए। रिसेप्शन में नानीसा के बारे में पूछा तो पता चला कि एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था। सर पर गहरी चोट आई थी और इस वजह से नानीसा का ऑपरेशन चल रहा था। वरुण यह सब सुनकर थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए थे। उन्होंने रिसेप्शन के डेस्क को पकड़कर सहारा लिया। वरुण भाई, संभलो अपने आप को। तभी विमल शेट्टी उनके सामने आया। वह वरुण को काफ़ी अच्छे से जानता था। कुछ नहीं होगा नानीसा को, भगवान पर भरोसा करो। थैंक यू शेट्टी, पर यह सब हुआ कैसे? क्या आपको पता है? हाँ, बिल्कुल। मैं और जय डॉक्टर साहब सब वहाँ पर ही थे। वो हुआ यूं कि घर के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर सब सिग्नेचर करके हो गया था। बातचीत भी पूरी हो चुकी थी। मिस पिया ऑफिस का कुछ महत्वपूर्ण काम छोड़कर आई थी, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना था। वो बस दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ निकल ही गई थी कि नानीसा ने देखा कि घर के कुछ कागजात मिस पिया यहाँ भूल कर गई थीं। वो देने के लिए नानीसा उसके पीछे पीछे चली गई। मिस पिया सिग्नल का इंतज़ार करते हुए रास्ते के साइड पर खड़ी थी और तभी एक ट्रक बड़े तेज़ी से मिस पिया की तरफ आ रहा था। अचानक नानीसा ने मिस पिया को जोर से धक्का दे दिया और मिस पिया के बदले उस ट्रक ने
नानीसा को उड़ा दिया। डोंट वरी, मैंने पुलिस को सब बताया है। उस कमीने ट्रक वाले को पुलिस पकड़ लेगी। आप चिंता मत करिए वरुण भाई, नानीसा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच शेट्टी, इस बुरे वक्त में साथ देने के लिए। वैसे आपका आज वापसी का प्लेन टिकट बुक है ना? हाँ वो तो है, पर मैं बाद में चला जाऊंगा। अभी ऐसे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्लेन मिस मत कीजिए। आप अब जा सकते हो। जी वरुण भाई, अगर कुछ मदद चाहिए तो बिना झिझक फ़ोन करना। जी ज़रूर, थैंक यू वंस अगेन। वरुण ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। देखा तो पिया वहाँ अकेली थी। वह लगातार रोए जा रही थी। उसने वरुण को आते वक्त देखा और अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। उसके माथे पर छोटी सी चोट लगी थी, जिससे थोड़ा खून बाहर आ रहा था, पर इससे पिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वरुण सर, नानीसा। वरुण के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था। वो गुस्से में पर शांति से बोले, मिस मल्होत्रा, आप अभी के अभी यहाँ से चली जाएं। नहीं नानीसा का ऑपरेशन ठीक से हो जाए, मुझे तसल्ली हो जाए कि नानीसा ठीक है, तभी जाऊंगी मैं यहाँ से। भगवान के लिए मिस मल्होत्रा, आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। अब वरुण की आवाज भारी हो चुकी थी। क्या यही प्यार है?